वो मुझे जबरदस्ती लेकर गया था। सुन लिया, फराज सच कह रहा था और ये झूठ बोल रही थी। कबीर रिया को उसकी भलाई के लिए लेके गया था। उसने कहा था कि फराज रिया को धोखा दे रहा है, इसीलिए तुमने उसका साथ दिया ताकि हम उस पर पुलिस न बुला सकें। दोस्त तुम रिया की हो, साथ तुम कबीर का दे रही थी। भाई वो कबीर मुझसे बात करना चाहता था और मैं जिद कर रही थी, मैं उसकी बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया अपनी बात सुनाने के लिए। तुम्हारी मंगनी हमने फराज से कराई, बल्कि हमने क्या, तुमने खुद हाथ बढ़ाकर अंगूठी पहनी। जब तुम्हारी मंगनी फराज के साथ हुई है तो कबीर की बातें सुनने का मतलब? मुझे उस पर यकीन नहीं है, उसकी किसी बात पे यकीन नहीं है मुझे। जब से वो आया है मुझसे सारे ठेके चले गए हैं, मुझसे मेरी रोजी रोटी छीन रहा है वो, और तुम उसका एतबार कर रही हो। ये बहाने ढूंढ रहा है किसी तरह हमसे दुश्मनी निकालने के। माँ बीना को मिठाई इतनी कड़वी लगी कि बेटे को पीछे लगा दिया रिश्ता तोड़वाने के लिए। क्या कह रहा है वो? फराज की सच्चाई पर उंगली उठा रहा है, यही कह रहा है कि वो शादी नहीं करेगा। कर रहा है वो शादी। अब क्या बोलेगा? कौन सा इल्जाम लगाएगा अब वो? उनसे हमें खैर खाही की तवक्को नहीं है। उस घराने से हमेशा हमें दुख मिले हैं, हमेशा दुख ही मिलेंगे। उनसे खैर की तवक्को रखना बेवकूफी है। और जो कुछ कबीर ने कहा फराज के बारे में, वो सच निकला तो ये भी साबित हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा निकाह फराज के साथ होगा, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अब मेरी बात सुन लो तुम, आज के बाद ना तुम कबीर से मिलोगी, ना बात करोगी, ना उसकी शक्ल देखोगी। शराफत से अपने घर बैठो और इज्जत से यहां से रुखसत हो। तुम जाओ अपने घर।